हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं नॉन कॉर्डेट्स का आखिरी फाइलम, दैट इज फाइलम इकाइनोडर्माटा। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये एनसीईआरटी है सामने क्लास 11 की। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें दिए गए कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स इस फाइलम के बारे में। These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name Echinodermata। अब देखो कह रहा है कि इस फाइलम का नाम Echinodermata क्यों पड़ा, क्योंकि इनका जो शरीर होता है वो पूरे कांटों से भरे पड़े होते हैं। इकाइनस का मतलब होता है स्पाइन्स, ठीक है, और डर्माटा का मतलब होता है डर्मिस यानी स्किन, स्पाइनी स्किन, ठीक है, मतलब कांटेदार शरीर। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है मतलब इंटरनल स्केलेटन होता है वो ऑसिकल से बने हुए रहते हैं, जो कि एक तरह का कांटानुमा स्ट्रक्चर होता है और यही इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी होता है। ठीक है, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स या कैलकेरियस ऑसिकल्स, चूंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए रहते हैं इसीलिए इसको कैलकेरियस कहा गया है। क्लियर है। और इसमें जनरल फीचर्स तो होते ही हैं कि सभी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होंगे, मेरीन होते हैं यानी समुद्री जीव होते हैं। ठीक है, कभी स्टारफिश को रिवर्स में देखा है? नहीं ना, इसीलिए ये सभी के सभी मेरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, लेकिन जो लार्वा होता है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, ये बात मैंने एनिमल किंगडम के शुरुआती लेक्चर जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसमें हमने सिमेट्री के बारे में आपको पढ़ाया था, उसमें बताया था कि इकाइनोडर्म्स में जो लार्वा होता है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है और जो एडल्ट होता है वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है। क्लियर है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट तो ये होते ही हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होता है, जिसमें माउथ और एनस दोनों ही प्रेजेंट होता है। माउथ लोअर यानी वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, आगे की तरफ, और एनस जो है वो अपर और डोर्सल साइड में यानी बैक साइड में प्रेजेंट होता है। क्लियर है। जो सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर है इकाइनोडर्म्स का वो है वाटर वैस्कुलर सिस्टम का प्रेजेंट होना। क्लियर है। अब ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या करता है, तो इसका काम है लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, माफ कीजिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। ये 4 फंक्शंस हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम के। ठीक है, तो चलने फिरने में, फूड को यानी अपने शिकार को कैप्चर और उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में, और रेस्पिरेशन यानी सांस लेने में हेल्प करता है कौन, तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम। अब इसके वाटर वैस्कुलर सिस्टम को स्पॉन्जेस के कैनाल सिस्टम के साथ कंफ्यूजन में मत पड़ना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। वो वाटर कैनाल सिस्टम था जो कि स्पॉन्जेस यानी फाइलम पोरीफेरा में पाया जाता है, और ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम है जो कि केवल और केवल फाइलम इकाइनोडर्माटा में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। ठीक है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी प्रणाली इसमें मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें सेक्सेस तो सेपरेट होते हैं, यानी रिप्रोडक्शन जो होगा इसमें सेक्शुअल होगा, मेल स्टारफिश और फीमेल स्टारफिश। ठीक है, कुछ इस तरह के सेक्सेस देखने को मिलेंगे, मेल और फीमेल अलग अलग। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एक्सटर्नल होगा। क्लियर है, क्योंकि ज्यादातर ये पानी में रहते हैं तो फर्टिलाइजेशन भी यूजुअली पानी में ही देखने को मिलता है। ठीक है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इसीलिए इसमें लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें लार्वा जो है वो फ्री स्विमिंग होता है। ठीक है, जो आराम से पानी में तैर सके। इसका कॉमन एग्जांपल्स है स्टारफिश, जिसका साइंटिफिक नेम है एस्टीरियास। ठीक है, फिर है सी उर्चिन, जिसका साइंटिफिक नेम है इकाइनस। फिर है सी लिली, जिसका साइंटिफिक नेम है एंटीडॉन। फिर है
क्यूक्यूमेरिया, जिसको समुद्री खीरा यानी सी कुकुम्बर भी कहते हैं। फिर है ब्रिटल स्टार, जिसका साइंटिफिक नेम है ऑफ्यूरा। क्लियर है? ये देखो डायग्राम दे रखा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मैड्रीपोराइट प्रेजेंट होता है, जो कि वास्तव में एक पोरस प्लेट होता है, परफोरेटेड प्लेट होता है, जिससे वाटर वैस्कुलर सिस्टम अपने आउटसाइड इन्वायरमेंट के साथ कनेक्टेड होता है। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम में एक ट्यूब फीट नामक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिससे कि ये इकाइनोडर्माटा के मेंबर्स आराम से मूवमेंट कर सके, लोकोमोशन कर सके। क्लियर है? तो ये मैड्रीपोराइट और ट्यूब फीट ये दोनों ही वाटर वैस्कुलर सिस्टम का ही पार्ट है, याद रखना। ठीक है? उसके बाद पॉइंट है नेक्स्ट, सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर्स में हीमल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है? और इसमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ही मौजूद होता है, जिसमें कि ब्लड जो है वो सिलोम और ओपन कैविटीज में फ्लो करता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें नर्व नेट, नर्व रिंग ये सभी प्रेजेंट होता है, लेकिन ब्रेन मौजूद नहीं होता। ठीक है? ब्रेन एब्सेंट होता है। तो क्लियर है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम का प्रेजेंट होना इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है? ये सिस्टम इसको ट्यूब फीट की मदद से लोकोमोशन में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि इसी वाटर वैस्कुलर सिस्टम की मदद से ये अपना रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। क्लियर है? इसके अलावा फूड का कैप्चर और ट्रांसपोर्ट भी इसी सिस्टम के द्वारा किया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन होता है, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। ठीक है? नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन ब्रेन एब्सेंट होता है। सेंसरी ऑर्गन्स जो है प्रेजेंट होता है, लेकिन काफी पुअरली डेवलप्ड होता है। ठीक है? इसके अलावा इसमें हाई रिजेनरेशन पावर प्रेजेंट होता है। ठीक है? मतलब अगर स्टारफिश का एक आर्म किसी भी तरह से डैमेज हो जाए, ठीक है, तो ये फिर से रीजनरेट करने की क्षमता रखता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है? वर्गीकरण। तो इसमें जो है टोटल 5 क्लासेस पाए जाते हैं। पहला क्लास है एस्टीरॉइडिया। ठीक है? जिसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है? सी स्टार, दैट इज स्टारफिश। क्लियर है? इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? स्टारफिशेज और सी स्टार्स में जो है एनस और मैड्रीपोराइट एब ओरल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है? एक होता है ओरल सरफेस, जो कि रिलेटेड होता है टू द माउथ। ठीक है? ऐसा सरफेस जो कि माउथ के अराउंड प्रेजेंट हो। माउथ के ठीक जो ऑपोजिट होता है, ठीक है, उसी को यानी बैक साइड में जो प्रेजेंट होता है उसको एब ओरल सरफेस कहते हैं, जहां पे एनस और मैड्रीपोराइट प्रेजेंट होता है स्टारफिश का। क्लियर है? इसमें कुछ कांटेदार स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, जिसको पेडिसिलरी कहते हैं। ठीक है? अगर स्टारफिश को छूने का कभी मौका मिले तो इसे टच करना, तो देखना ये काफी चुभेगा। ठीक है? क्योंकि इसमें स्पाइनी स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है? और खासकर ये पेडिसिलरी जो होते हैं ये काफी छोटे छोटे चुभने वाले स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं इसमें। ठीक है? उसके बाद स्टारफिश आपको समुद्र के सरफेस पे नहीं, बल्कि समुद्र के नीचे एकदम बॉटम में देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको बेंथोई कहा जाता है। ठीक है? बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा ये कार्निवोरस होता है। ठीक है? मांसाहारी होता है, मतलब ये घास फूस नहीं खा के ये जो है छोटे छोटे जू प्लैंक्टन्स को खाते हैं। इसके बाद ये नॉकटर्नल होते हैं, दैट मीन्स ये रात में एक्टिव होते हैं ज़्यादा। और ये जनरली मोलस्क्स को अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है? दे फीड ऑन मोलस्क्स। इसके अलावा इसमें बहुत ही गजब का एक फीचर होता है कि ये अपना स्टमक आउट ऑफ द बॉडी इवर्ट कर सकते हैं और अपना भोजन शरीर के बाहर पचाने की क्षमता रखते हैं। क्लियर है? और ये बात तो मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें जबरदस्त रीजनरेशन कैपेसिटी होता है और इस प्रोसेस को ऑटोटॉमी कहते हैं। देखो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, टॉमी का मतलब होता है ब्रेक। ठीक है? मतलब जब भी ये घायल होता है या इस पे कुछ खतरा होता है तो ये खुद ब खुद अपना एक आर्म तोड़ लेता है। ठीक है? ब्रेक कर लेता है। इस प्रोसेस को ऑटोटॉमी कहा जाता है।
और ये बेसिकली अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए किया जाता है, मतलब एक तरह का ये सेल्फ डिफेंस टेक्निक है स्टारफिशेस का स्पेशली। देख रहे हो क्लास एस्टेरॉयडिया का एग्जांपल क्या है, एस्टेरियास दैट इज सी स्टार या स्टारफिश, इसी को एस्ट्रोपेक्टेन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। अब देखो कैसे याद रखोगे कि स्टारफिशेस क्लास एस्टेरॉयडिया में आता है। तो एस्टर का मतलब होता है ग्रीक में स्टार, ईडिया का मतलब होता है फॉर्म। ठीक है, तो जो स्टार के फॉर्म का हो उसी को क्लास एस्टेरॉयडिया में हम लोग देखते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास है ऑफियूडोडिया। ठीक है, इसमें आता है हम लोग का ब्रिटल स्टार्स और बास्केट स्टार्स। ग्रीक में ऑफियो का मतलब होता है स्नेक, ओरा का मतलब होता है टेल और ओडिया का मतलब होता है फॉर्म। ठीक है, मतलब एक ऐसा जीव जो कि देखने में बिल्कुल स्नेक के टेल की तरह हो। ठीक है, सांप के पूंछ की तरह हो। तो देखते हैं ब्रिटल स्टार कैसा है देखने में डायग्राम के थ्रू। ये देखो बीच वाला डायग्राम में क्या है, ब्रिटल स्टार का है। ठीक है, ऑफियूडोडिया लग रहा है ना स्नेक के टेल की तरह। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्लास ऑफियूडोडिया में रखा गया है। ठीक है, और ये ऊपर वाला क्या है, सी स्टार है। ठीक है, स्टारफिश, इसके पास 5 आर्म्स होते हैं। ठीक है, दिख रहा है स्टार लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर है। आगे देखते हैं इसके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। इसमें भी स्टारफिश की तरह 5 ज्वाइंटेड आर्म्स होते हैं। ठीक है, इट मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। इसके अलावा इसमें एनस और पेडिसलरी एब्सेंट होता है। ट्यूब फीट लोकोमोशन के काम नहीं आता है। मैड्रिपोराइट ओरल सरफेस यानी माउथ के पास प्रेजेंट होता है। क्लियर है। तो इसमें हम लोग का आता है ब्रिटल स्टार, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, ऑफियोथ्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट क्लास है क्लास इकाइनोइडिया। ग्रीक में इकाइनस का मतलब होता है स्पाइनी, ओइडियस का मतलब होता है फॉर्म। ठीक है, मतलब ऐसा जीव जो कि स्पाइनी फॉर्म का हो। ठीक है, ठीक है, जिसके शरीर पर सिर्फ कांटा ही कांटा हो। तो इसका सही एग्जांपल होगा सी अर्चिन, या इसको सी उर्चिन भी कहा जाता है, और सैंड डॉलर। बॉडी इसमें ग्लोब शेप का होता है। ठीक है, हेमिस्फेरिकल भी हो सकता है, और इसमें आर्म्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, देखने में बिल्कुल बॉल टाइप लगेगा, लेकिन पूरा कांटों से भरा हुआ। ठीक है, इसमें और क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो इसमें जो स्केलेटन होता है वो मूवेबल स्पाइन्स कैरी करता है। ठीक है, और 3 जॉज पेडिसलरी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है और पक्का आएगा भी, याद रखना, एरिस्टोटल्स लैंटर्न। ये एक बाइटिंग और मैस्टिकेटरी एपरेटस है जो कि एक्सक्लूसिवली क्लास इकाइनोडिया में प्रेजेंट होता है, फाइलम इकाइनोडर्माटा के। ठीक, मतलब ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि सी उर्चिन में प्रेजेंट होता है, और ये खाने को चबाने और काटने के काम आता है। ठीक है, कोई भी भोजन को काटना और चबाना है तो एरिस्टोटल्स लैंटर्न का यूज करते हैं ये सी उर्चिन्स। ये देखो यही है इकाइनोडिया से बिलोंग करने वाला सी उर्चिन। ठीक है ना, बॉल की तरह देखने में, और कांटानुमा है काफी, क्योंकि इसमें पेडिसलरी प्रेजेंट है। ठीक है, पूरा का पूरा स्पाइनी बॉडी है, और इसी में एरिस्टोटल्स लैंटर्न नामक बाइटिंग एपरेटस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये आर्मलेस होता है, इसमें स्टारफिश या ब्रिटल स्टार की तरह कोई भी आर्म प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है। क्लास इकाइनोडिया में क्या क्या एग्जांपल्स हो गया, इकाइनस दैट इज कॉमनली कॉल्ड सी उर्चिन, इकाइनोकार्डियम कॉमनली कॉल्ड हार्ट उर्चिन, क्लाइपिस्टर कॉमनली कॉल्ड सैंड डॉलर। क्लियर। नेक्स्ट क्लास देखते हैं होलोथुरिडिया। होलोथुरियन को ग्रीक में सी कुकुम्बर कहते हैं। ठीक है, समुद्री खीरा, और ईडियोस का मतलब फॉर्म होता है। ठीक है, तो ऐसे जीव जो कि देखने में समुद्री खीरे की तरह लगता हो वो क्लास होलोथुरिडिया से बिलोंग करता है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी आर्म, स्पाइन्स, पेडिसलरी प्रेजेंट नहीं होता है। बॉडी काफी
सिलिंड्रिकल होता है, इलोंगेटेड होता है देखने में, ठीक है, लंबा होता है आकार में, और ट्यूब फीट जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है वो कभी कभी एब्सेंट भी हो सकता है। मैड्रीपोराइट प्रेजेंट होता है लेकिन बॉडी के अंदर होता है, इंटरनल होता है। माउथ भी प्रेजेंट होता है, टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होता है, एनस भी प्रेजेंट होता है। क्लियर है? और सिर्फ इतना ही नहीं, सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी ट्री प्रेजेंट होता है। क्लियर? और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है क्यूक्यूमेरिया सी कुकुम्बर, इसका कॉमन नेम है। क्लियर? ये देखो समुद्री खीरे की तस्वीर सी कुकुम्बर की है ना, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। क्लियर है? आर्म्स प्रेजेंट नहीं होता है इसमें, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्लास है क्लास क्रीनोइडिया। इसमें आता है सी लिलीज और फेदर स्टार्स, ठीक है, क्योंकि ग्रीक में क्रीनॉन का मतलब क्या होता है, लिली। तो जो देखने में सी लिली या फेदर स्टार की तरह हो वो आता है क्लास क्रीनोइडिया में, ठीक है। अब इसमें बॉडी का जो आकार होता है वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, या एक कैलिक्स की तरह होता है, ठीक है, मतलब एक फूल का जो पत्ती होता है ना उस तरह देखने में लगेगा, जो कि अटैच्ड होता है अपने सरफेस से। और इसमें माउथ और एनस दोनों ही प्रेजेंट होता है ओरल सरफेस पे, ठीक है। मैड्रीपोराइट एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल होता है। आर्म्स प्रेजेंट होते हैं और आर्म्स में छोटे छोटे पिन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसमें छोटा छोटा कांटानुमा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है। पेडिसिलरी स्पाइन्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। मैड्रीपोराइट भी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, सीलिएटेड होता है। एम्बुलैक्रल ग्रुप्स प्रेजेंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, याद रखना। क्लास क्रीनोइडिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि सबसे पहले तो आर्म्स में पिन्यूल्स प्रेजेंट होता है छोटा छोटा, ठीक है, चुभने वाला कोई स्ट्रक्चर्स नहीं होता है क्योंकि इसमें स्पाइन्स और पेडिसिलरी एब्सेंट होता है, लेकिन पिन्यूल्स प्रेजेंट होता है। पिन्यूल्स का मतलब हो गया जिस तरह पत्तों में छोटे छोटे ब्रांचेस निकले होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी देखने में वैसे ही लगता है कि छोटे छोटे मानो पत्ते हवा में लहरा रहे हैं, बिल्कुल फेदर्स की तरह, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये सिलिएटेड होता है और एम्बुलैक्रल ग्रुप्स इसमें प्रेजेंट होता है। ये देखो क्रीनोइडिया सी लिली का स्ट्रक्चर, ठीक है, अटैच्ड है ना अपने सरफेस से, और इसमें पत्तानुमा स्ट्रक्चर्स भी दिख रहा है, ठीक है। इसके आर्म्स में क्या है, ब्रांच्ड है, पिन्यूल्स प्रेजेंट है कोई भी स्पाइन्स या पेडिसिलरी कांटानुमा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और इसमें ओरल सरफेस पर एम्बुलैक्रल ग्रुप्स मौजूद होते हैं, ठीक है। चूंकि ये डायग्राम्स लेबल्ड नहीं है इसीलिए इसमें लिखा हुआ नहीं है, नहीं तो लेबल्ड डायग्राम्स अगर आप देखोगे ना तो इसमें सभी कुछ लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर है? लेकिन क्लैरिटी तो मिल ही रहा होगा क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह का आकार है, कैसा देखने में रहता है एक्चुअल में। क्लियर है? तो इसमें एंटीडॉन आता है जिसको कॉमनली फेदर स्टार कहते हैं, और होलोपस आता है जिसको कॉमनली सी लिली कहते हैं, ठीक है। एंटीडॉन, होलोपस ये दोनों क्लास क्रीनोइडिया से बिलोंग करता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग का खत्म हो रहा है फाइलम इकायोडार्माटा का थ्योरी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।